my YouTube channel Miss Biomed, and in this video lecture we will be studying about amino acids. So the students who are preparing for NEET, GATE, CSIR or even MSc entrances can watch this video. First of all, amino acids को पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए that amino acids comes under the topic biomolecules, and biomolecules किसके अंदर आता है? ये आता है बायोकेमिस्ट्री के. ओके तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो भी कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. जो स्मॉल बायोमोलिक्यूल है इनका वेट बहुत कम होता है एंड इनके अंदर हम पढ़ते हैं शुगर्स को, फैटी एसिड को, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को, एंड इवन विटामिन्स, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स. ओके बट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत हाई होता है एंड इनके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को एंड न्यूक्लिक एसिड्स को. ओके सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है. अमाइनो एसिड अगर हम लिखते हैं तो उसके नेम से ही हमको पता चल जाएगा that amino means one amine group and acid means, or it can be NH3 positive, or it can be it has a acidic group which is a carboxyl COO negative group. Okay, so the mixture of this will make a amino acid. Okay, then if I ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कार्बन के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं और ये क्या बनाती है? अमाइनो एसिड. ठीक है, देख लेते हैं कैसे बनता है अमाइनो एसिड. हमारे पास है सी अल्फ़ा, एक है हमारे पास एसिडिक ग्रुप लाइक अमाइनो एसिड का एसिड, और फिर हमारे पास और क्या है? अमाइनो अमीन ग्रुप. ओके और क्या है होता है हमारे पास होता है हाइड्रोजन. ओके एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन और जो एक और चीज़ होती है वो होता है आर ग्रुप. दिस आर इज़ अ साइड चेन. ओके इट कैन बी इलोंगेटेड, इट कैन बी अ सिंगल मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें एक साइड चेन होता है. अब जो ये साइड चेन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इस साइड चेन की वजह से हमारा पूरा जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो हमको पता चलता है कि वो क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से एक मेरे पास है, ये हो गया सी अल्फ़ा, COO नेगेटिव, NH2. ओके और एक मेरे पास मॉलिक्यूल है ऐसा ही सेम NH2H. ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर एक होगा, है ना. तो अगर मैं यहाँ पर R होता है ना, यहाँ पर R होता है, इस R को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मतलब इस R की पोजीशन पे मैं अगर डाल दूँ यहाँ पर H और यहाँ पर मैं डाल दूँ CH3, पूरा मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गया. ये मेरा पूरा मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गया. कैसे डिफरेंट हो गया? ये जो बना है दिस इज़ ग्लाइसिन. ओके दिस इज़ ग्लाइसिन एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज़ माई एलेनिन. ओके दिस इज़ एलेनिन. तो इस आर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास पूरा मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहा है. लेट्स सी, जो हमारा अमाइनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा अमीनो, अल्फा कार्बन, साइड चेन एंड हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट. ओके सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. देयर NH2 भी हो सकता है, यहाँ NH3 पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक हमारे पास होता है साइड चेन HCOO नेगेटिव. ओके और इस आर ग्रुप की वजह से हमारा पूरा जो है वेरियस अमाइनो एसिड्स हमको मिल रहे हैं. नाउ मैंने बोला था अगर मेरे पास आर ग्रुप H हो तो वो क्या होता है? ग्लाइसिन होता है. ओके अगर मेरे पास पूरा इलोंगेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर हो जिसमें डिवाइड हुआ है बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, तो उसको मैं नाम दूंगी लाइसिन. लेकिन एक मॉलिक्यूल होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है? प्रोलीन. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट?
प्रोलीन जो होता है ना, ये प्राइमरी अमीनो एसिड नहीं होता, जैसे बाकी सब थे, ये नहीं होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, और इसका नाम जो है, इसको हम इमीनो एसिड भी बोलते हैं। इमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बाकी सब में जो हम पढ़ रहे थे उसमें सी अल्फ़ा पे ही जो हमारा आर ग्रुप है वो अटैच था, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सी अल्फ़ा के साथ साथ अमीन ग्रुप पे भी प्रेजेंट है, विच इज़ हम इसको बोल देते हैं इमाइन। ओके, इमीनो ग्रुप, इसको हम ये बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दोनों स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा अमाइन ग्रुप से भी निकल रहा है और हमारा सी अल्फ़ा ग्रुप से भी निकल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज़ ये सारा जो है इसको हम पूरा बोलते हैं अमीनो एसिड। अब जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ज़्विट्रॉनिक आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये भी पढ़ेंगे कि ज़्विट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये एम्फीप्रोटिक होते हैं। एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और जो बेस की तरह भी काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ ज़्विट्रॉनिक आयन। सो दिस इज़ अ ज़्विटर-आयन। अब इसका कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्वेंट में, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्वेंट में वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म्स? केटाइन, ज़्विटर-आयन एंड एनाइन। अब ये केटाइन, ज़्विटर-आयन, एनाइन कैसे डिफरेंट होते हैं, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि केटाइन जो होता है, केटाइन क्या होता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे पास होता है COOH। ये जो है अपना हाइड्रोजन यहाँ से दे सकता है, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से दे सकता है। हमको पता है ना कि जो वी नो दैट जो भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को डोनेट करे, इट एक्ट एज अ एसिड। ठीक है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। इनकी क्या होगी? लो pH होगी। और जो एनाइंस होते हैं, व्हाट आर एनाइंस? यहाँ पर एनाइंस में हमारे पास होता है COO नेगेटिव ग्रुप है, और यहाँ पर हमारा लोन पेयर्स होते हैं। जो लोन पेयर्स डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, दे एक्ट एज बेस। क्लियर? अब जो ज़्विटर-आयन है वो कैसे अलग है वो इनसे? क्योंकि ज़्विटर-आयन के पास ये वाला अमोनिया प्रेजेंट है और ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो इसमें जो जितना पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है जिसकी वजह से ये एसिड बिहेव कर रहे हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बेसिक फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इनमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इक्वल है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इनमें इक्वल है। तो इनमें जो नेट चार्ज होगा वो होगा 0। ठीक है, इनमें नेट चार्ज क्या होगा? 0। अब जिनमें नेट चार्ज 0 होता है, जिनमें चार्ज जो पॉजिटिव भी इक्वल होता है नेगेटिव से, तो उन वाले मॉलिक्यूल्स, उन वाले जो आयंस हैं उनको बोलते हैं ज़्विटर-आयन। और इस पॉइंट पे हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पॉइंट पे जब पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए नेगेटिव चार्ज के एंड नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी दैट व्हाट आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या कंसेप्ट है इसमें? देखो, ये हमारे पास है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर है COO नेगेटिव, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है H, यहाँ पर है CH3। ठीक है, अब क्या इस C अल्फ़ा ग्रुप में सारे जो मॉलिक्यूल्स, जो सारे हमने लगाए हैं बॉन्डेड एटम्स, क्या वो एक हैं? नहीं, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? डिफरेंट एटम्स की वजह से ये बन रहा है हमारे पास एक कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे पास एक कायरल बन गया, इसमें कायरलिटी आ गई है। अब ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का क्या स्ट्रक्चर होता है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, है ना। आर ग्रुप में भी हाइड्रोजन आ जाता है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है, वो एसिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक है, क्योंकि सेम हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए हैं, जिनकी वजह से इनमें कायरलिटी नहीं होती है। क्लियर? तो जो ग्लाइसिन है उसको छोड़ के बाकी सब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कायरल होते हैं एंड दे आर ऑप्टिकल
क्लियर। ये जो ग्लाइसिन है इसमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन सी अल्फा कार्बन से। एंड जो एलेनिन होता है इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें कायरलिटी आती है। ठीक है, लेट्स मूव टू व्हाट इज़ रोटेशन। रोटेशन जो होती है, रोटेशन क्या होती है कि हम किसी चीज़ को, हम कोई जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है, वो क्लॉकवाइज हो रहा है और काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो अगर तो वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज कैसे क्लॉक घूमती है, इस तरह से, है ना। तो जो डी होगा, डी इस तरह से जाएगा और जो एल है वो जाएगा इस तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड एंड लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। नाउ अब हमारे पास ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब हमने पढ़ा कि एसिमेट्रिक को अल्फा कार्बन होते हैं और वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। अब एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स कैसे होते हैं, ये हम मेरे पास एक लेफ्ट में मॉलिक्यूल ये मैंने बनाया है, किस चीज़ का बनाया है, ये मैंने एलेनिन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये मैं राइट साइड पे बना रही हूँ, जो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये NH2 है। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एलेनिन का स्ट्रक्चर है बट थोड़ा रोटेट सा हुआ हुआ है। ये क्या है, ये है मिरर। अगर आप मिरर में किसी चीज़ को देखते हो तो वो इस तरह से ही दिखती है, राइट। अब अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके ऊपर इम्पोज कर दूँ तो क्या NH2 इधर आएगा और H इधर आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल लगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब इसके ऊपर हम सुपर इम्पोज इसको नहीं कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, जो कि क्या होते हैं, मिरर इमेज। इसमें हमारे पास दो सिस्टम्स आते हैं, DL सिस्टम एंड RS सिस्टम। DL सिस्टम मैंने आपको बताया था, जो जिस पोजीशन में रोटेट करता है ना, D में रोटेट कर रहा है, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो वो D होगा, अगर वो इस तरह से रोटेट कर रहा है L तो वो क्या होगा, L, लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के कंडीशन में ये कैसे हो रहा है। ग्लिसरल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है, ये होता है इस तरह से। हमारे पास CHO, OH, H और CH2H होते हैं। अब इनकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारी कुछ इस तरह से मिरर इमेज बनती है। तो ये जो हम D और L लगा रहे हैं, अब इसमें कैसे लगाएंगे, हमको क्या पता कि कोई D है या L है, वो हम लगाते हैं OH की पोजीशन से। ठीक है, OH की पोजीशन, OH लेफ्ट पे होगा तो वो लीवो रोटेटरी होगा, OH राइट होगा तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ऐसे ही हम अमीन्स की पोजीशन देखते हैं। अगर मैं एलेनिन का स्ट्रक्चर देखूं, एलेनिन का स्ट्रक्चर आपको सबको याद हो गया होगा कि जो अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अमीन ग्रुप अगर लेफ्ट में होता है तो वो लीवो होगा, अगर हमारा अमीन ग्रुप राइट में होगा तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो होगा। सिंपल है, अगर राइट में होगा तो D होगा, अगर लेफ्ट में होगा तो वो L होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल अमाइनो एसिड विच राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन एग्जिबिट L कॉन्फिगरेशन। तो जो भी अमाइनो एसिड राइबोसोम में आते हैं, राइबोसोम से इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन, तो वो जो कंडीशन, उस कंडीशन में जो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी क्या होगी, L कॉन्फिगरेशन होती है। डी फॉर्म जो होती है वो जो डी फॉर्म होती है of amino acid is not found in ribosomically synthesized protein, although they exist in peptide antibiotics. Although they are present in antibiotics or tetrapeptide chain or peptidoglycan cell wall also, but they are not found in the ribosomically synthesized proteins. D form. Remember, this is an important thing that
all the amino acid that incorporates into the proteins which are ribosomically incorporated are L conjugated. Okay, now next is RS system. RS system जो होता है उसमें हम जो और अल्फ़ा कार्बन जो होता है ना उसमें मोर देन 1 अल्फ़ा कार्बन आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमको पोजीशन आइडेंटिफाई करने की ये DL सिस्टम है और RS सिस्टम मतलब D है L है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमको. सो फॉर दैट हमारे पास एक होता है RS सिस्टम, जिनकी वजह से हम प्रायोरिटी सिस्टम को लेके चलते हैं. ठीक है, हम प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन सा प्रायर है हम लेंगे ग्रुप, जिनकी वजह से हम उनकी ग्रुपिंग करें R या S में. ठीक है, तो जो ग्रुपिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, अमाइनो एटॉमिक नंबर की बेसिस के प्रेजेंट होती है. सबसे कम प्रायोरिटी होती है हाइड्रोजन की, दिस इज़ अ हाइड्रोजन. सबसे कम प्रायोरिटी होती है हाइड्रोजन की, और इस तरह से प्रायोरिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है. ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन से. हमने एक एग्जांपल ली एलेनिन की. एलेनिन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, बहुत बार बना दिया है, तो आप देखो कि एलेनिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 आ गए हैं डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स विच इज़ NH3 COO नेगेटिव H and CH3. इनके सब में से जिनका सबसे ज़्यादा है वो किस चीज़ का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा है अमीन ग्रुप का. ठीक है, अमीन ग्रुप का सबसे ज़्यादा. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें हम कौन सी पढ़ेंगे, एलेनिन की. एलेनिन की जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास 4 सब्सटीट्यूएंट्स आ गए हैं, NH3 CO नेगेटिव H और CH3, और सब क्या हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. हमको पता चल गया ये क्या है, एक कायरल कंपाउंड है. इनमें एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमको बताना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनकी R कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है. तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन सा ऐसा एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है. तो इसमें है नाइट्रोजन, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 7. ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे कम एटॉमिक नंबर है वो है हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी क्या होगी, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी क्या होगी, 4th प्रायोरिटी होगी, और अमोनिया की प्रायोरिटी क्या होगी, वो 1st होगी. ठीक है, तो जो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी हमने रख ली 1st, एंड देन हमने 4th रख ली हाइड्रोजन की. नाउ द कन्फ्यूजन अराइजेस के जो CH3 है और COO नेगेटिव है, इसकी प्रायोरिटी हम किस तरह से डिसाइड करें. तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है विच इज़ ऑफ एलेनिन. एलेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एलेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास होता है COO नेगेटिव NH2 H, और एक होता है हमारे पास CH3. नाउ इस एलेनिन के स्ट्रक्चर में मेरे पास कौन सा ऐसा एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, वो है नाइट्रोजन का 7. हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 4. ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 1st. नाउ द कन्फ्यूजन अराइजेस कि हम कार्बन का कैसे करें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इनकी प्रायोरिटी कैसे होगी. तो बाद में हम इसके नेक्स्ट एटम के ऊपर जंप करते हैं. ऑक्सीजन है हमारे पास, इधर क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन का, तो ये मैंने ले दिया 2, और ये मैंने दे दिया 3. तो किस तरह से इनकी जो पोजीशन है वो किस तरह से चल रही है, वो चल रही है यहाँ से 1 2 इस तरह से चल रही है. ऑल्दो 3 4 का थोड़ा डिसअरेंजमेंट है, बट हम चलेंगे 1 से 2 की तरफ ही. ठीक है, तो वो जा रही है इस तरफ. अब देखते हैं ये R है या S है. तो देखो, ये मैंने लिया अमोनिया का 1, ये लिया 2, ये 3, ये 4. ओके, ये थोड़ा अरेंजमेंट अलग है, लेकिन हम वैसे ही कर सकते हैं. अगर मैं ऊपर भी लेती तो भी ऐसे ही होता. तो ये जो चल रहा है ये 1 से 2 की तरफ चल रहा है, और इट इज़ R टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, अगर वो इस तरफ चल रहा है तो वो क्या होगा, R टाइप का होगा. ठीक है, इस पोजीशन में भी, और इस पोजीशन में कि इस एटम में क्या हो गया, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो वो इधर जा रहा है ना. तो क्या हो गया हमारे पास S, अगर वो
ऐसे जाए, अगर वो ऐसे आए तो वो होता है R। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया अमोनिया, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज़ हाइड्रोजन। तो वो प्रायोरिटी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और इस तरफ जाने वाले को हम बोलते हैं R ग्रुप। और जो प्रायोरिटी इस तरफ जाए तो वो होगा S। तो इस तरह हमको पता चल सकता है कि दिस इज़ R कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज़ S कॉन्फ़िगरेशन, और इस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइनो एसिड्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड विद ट्रिकी कुछ ट्रिक्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, एंड ऑल्सो सम ऑफ द मेजर बेसिक एसिडिक, चार्ज, पोलर, अनचार्ज, इन सब अमाइनो एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।